तो आइए अजीजों, जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है धर्मी। और इस विषय पर हमने बहुत लंबा अध्ययन किया है और इस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है, रोमियो की पत्री 4 अध्याय वचन 25, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आज इन दिनों में परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है। इन दिनों में परमेश्वर उसके कलाम के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। आमीन। अब वो चाहता है कि उसके लोग, हम जो अंत के अंत में आए हैं, अंतिम समय में नहीं, अंतिम समय के अंत में हम आए हैं, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता कभी भी मध्य आकाश में आ सकता है और जो आसपास की जो हालात है, जो भी कुदरत में जो भी उथल पुथल मची हुई है, जो भी हम पूरा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देखेंगे तो बड़े बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। कोई कह रहा है महायुद्ध की तैयारी हो दी जा रही है। सभी प्रकार की बातों को देखते हुए हम अंत के अंत में आए हैं और अंत के अंत में जब हम आए हैं तो हमें हमारे धर्मी जीवन के बारे में अभी थोड़ा गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रोमियो 3:10 का रट्टा मारते हुए कहते हैं धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन ये अधूरा ज्ञान बहुत सारे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं ये मीठी गलतफहमी उनके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रही है। आपको इन दिनों में धर्मी जीवन हर हालात में जीना होगा, क्योंकि पहला पुनरुत्थान, या आप उसको गुप्त आगमन कह सकते हो, या आप उसको रैप्चर कह सकते हो, या आप उसको कलीसिया का उठाना जाना कह सकते हो। वो पहला पुनरुत्थान या रैप्चर या गुप्त आगमन या कलीसिया का उठाना जाना, ये जो पहला पुनरुत्थान या रैप्चर है, उसमें वही लोग जाएंगे जिन्होंने धर्मी जीवन जीते जीते अपने जीवन को समाप्त किया है, या वही लोग जाएंगे जो धर्मी जीवन में चल रहे हैं, जो जिंदा हालात में। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जिंदा हालात में धर्मी जीवन में यीशु के पीछे चलेगा उसको मृत्यु का अनुभव नहीं आएगा। वो अपने शरीर को परमेश्वर उसकी महिमा के द्वारा बदलकर महिमा का शरीर देकर पहले पुनरुत्थान में रैप्चर में उठाएगा, और जो मुर्दे कब्रिस्तान में धर्मी जीवन जीते हुए अपने जीवन को समाप्त किए, पहले उनकी कब्रें खुलेगी, उसके बाद जो जीवित है उसके साथ उठा ले जाएंगे। इसीलिए पौलुस ने जब इस विषय पर हाकिमों से प्रेरितों का किताब 24-15 में कहा धर्मी और अधर्मियों का पुनरुत्थान होगा, इसका मतलब पहला पुनरुत्थान धर्मियों का है जो यीशु के 1000 साल के राज्य से पिता के अनंत राज्य में इटर्नल लाइफ में जाएंगे। लेकिन जो दूसरा पुनरुत्थान है वो भयंकर है, जिसमें किसी भी प्रकार की दया नहीं होगी, किसी भी प्रकार का तरस खाया नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार की मर्सी नहीं होगी। वो दूसरे पुनरुत्थान में जो उठा ले जाएंगे वो न्याय का पुनरुत्थान होगा। वो सीधा उनको उठाकर सफेद सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा और वहां से डायरेक्टली उस नरक की झील में, नरक के समंदर में डाल दिया जाएगा। और परमेश्वर उसे एक बर्तन को, जैसे डिब्बे को ढक्कन लगा के बंद किया जाता है, वैसा उसको बंद किया जाएगा, जिसमें शैतान और झूठा साक्षी और वो झूठा नबी, उन सभी को डाल दिया जाएगा और उस ढक्कन को बंद कर दिया जाएगा, जो अनंत मृत्यु को दर्शाता है। लेकिन जो धर्मी जीवन में अपनी चाल चलन रखेंगे वो अनंत जीवन में जाएंगे, लेकिन जो अधर्मी जीवन जिएंगे वो अनंत मृत्यु में जाएंगे। इसीलिए धर्मी जीवन का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें गंभीरता से चलना होगा और अपने जीवन की पवित्रता को बरकरार रखना होगा और परमेश्वर की इच्छा पर अपना जीवन चलाना होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने अब तक बहुत सारे बातों के ऊपर अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे रेवलेशन हम देखेंगे। जो बातों को हम देखेंगे उसके पहले मैं फिर से एक बार याकूब 5:16 को पढ़वाना चाहता हूं। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और आगे इसी वचन में ऐसा लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
जो लोग कहते हैं रोमियो 3:10 के अनुसार धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, यह अधूरा ज्ञान उन्हें बर्बाद कर रहा है। लेकिन याकूब जो यीशु मसीह का भाई, जिसका उद्धार पुनरुत्थान के बाद हुआ, वो अपनी किताब में लिखता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब नए नियम में धर्मी लोगों के मुख्य स्वभाव में दिखते हैं जो यीशु मसीह के साथ कनेक्ट है, जिसने बड़े दिल से क्षमा की, इसलिए आपस में मान लो। इसका मतलब धर्मी व्यक्ति का पहला स्वभाव क्षमाशीलता, उसका नुकसान करे या फायदा करे, उसे अपमानित करे या सम्मानित करे, यदि कोई आपसे माफी मांगता है तो बड़े दिल से क्षमा करो। यदि आपकी गलती होती है तो जाकर अपनी गलती को मानो और क्षमा मांगो। जो क्षमा मांगता है, जो क्षमा करता है, उसके अंदर क्षमाशील स्वभाव होता है, जो धर्मी व्यक्ति का पहला स्वभाव है। अब आगे दिया है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। केवल माफी मांगना, माफ करना इतना ही नहीं, तो एक दूसरे के लिए दुआएं करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। कहीं ना कहीं अंदर से जो बीमारी लगी हुई है, वो बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। और उसी लोगों को कहा गया है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और रोमियो 3:10 इतना ही पढ़कर लोग रुक जाते हैं, लेकिन रोमियो 3:10 से 12 में व्यवस्था के पहले, व्यवस्था के बाद, यीशु मसीह के आने तक, पुराने नियम से लेके यीशु मसीह के आने तक कुछ लोगों को धर्मी कहा गया है। और धर्मी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। नीति वचन में लिखा गया है, भजन संहिता में लिखा गया है, पहला सामुएल में लिखा गया है, उत्पत्ति के किताब में लिखा गया है, बहुत सारी बातें लिखी गई है। व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद, यीशु मसीह के आने तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें धर्मी कहा गया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह के पिता का चुनाव किया गया था, जो जगीक पिता बोलकर जिस यूसुफ को चुना गया था, उसे भी कहा गया कि वो धर्मी था। वो धर्मी था, इसीलिए मरियम की बेइज्जती ना हो, इसलिए उसको चुपचाप छोड़कर निकल जाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए धर्मी व्यक्ति के अंदर एक स्वभाव दिखता है, वो किसी की बदनामी नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। और रोमियो 3:10 से 12 में ऐसा लिखा है, भले ही धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन पढ़ने वालों ने आगे भी पढ़ना चाहिए। ऐसा लिखा है समझदार कोई नहीं। इसका मतलब व्यवस्था के पहले, व्यवस्था के बाद, यीशु मसीह के आने तक या यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने तक एक व्यक्ति में, धर्मी व्यक्ति का पहली बात दिखी जाती है समझदारी। दूसरा बात लिखा है खुदा को खोजने वाला कोई नहीं। इसका मतलब धर्मी व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह के आने से पहले एक महत्वपूर्ण स्वभाव था, वो मतलब खुदा की खोज करने वाला। और तीसरा और अंतिम स्वभाव पुराने नियम में हमें दिखता है भलाई करने वाला। और यीशु मसीह ने जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 28 से 30 में जो पहला और दूसरा पुनरुत्थान के बारे में कहा है, वहां पर पहले पुनरुत्थान में वे लोग जाएंगे जो जीवन का पुनरुत्थान है, जिन्होंने भलाई की। डायरेक्ट भलाई नहीं, जिन्होंने समझदारी के साथ अपने खुदा को खोजा और खुदा को पाकर उसके वचन के अनुसार भलाई की, वे ही धर्मी लोग जीवन के पहले पुनरुत्थान में, मतलब रैप्चर में, खुदा के राज्य में अनंत जीवन के लिए जाएंगे। आमीन। और नए नियम के जो दो स्वभाव, यदि 3 स्वभाव के साथ अगर हम जोड़ेंगे, जो नए नियम का पहला स्वभाव आता है याकूब 5:16 के अनुसार क्षमाशील, दूसरा स्वभाव आता है प्रार्थनाशील, और उसके नीचे यदि 3 स्वभाव को लेंगे समझदार, चौथा स्वभाव आता है खुदा को खोजने वाला, और 5वां स्वभाव आता है भलाई करने वाला। जब ये 5 स्वभाव उस धर्मी व्यक्ति के अंदर जब आते, तो उसके भीतर 5-fold मिनिस्ट्री आती है, और 5-fold मिनिस्ट्री का मुक्का लूसीफर का मुंह तोड़ देता है। इसीलिए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब तक जो नहीं हुआ ना, तो आज से निर्णय ले लो कि मैं क्षमा मांगूंगा, क्षमा करूंगा और एक अच्छा पवित्र जीवन जीऊंगा। आज से निर्णय ले लो, मैं मेरे दुश्मन के लिए भी दुआ करूंगा। आज से निर्णय ले लो, मैं गड़बड़ी में या किसी भी बालकीय स्वभाव में नहीं, बालिश स्वभाव में नहीं, बच्चों के स्वभाव में नहीं, तो समझदारी से चलूंगा। और चौथा स्वभाव, हालात कुछ भी हो, मैं हालात के पीछे नहीं, तो हालात को बदलने वाले की खोज में रहूंगा। और अंतिम बात में मैं भलाई करूंगा।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब इन बातों से यदि मैं जीवन जीऊंगा तो मेरे अंदर ये जो 5 स्वभाव, जो 5 मिनिस्ट्री की जो पहली मिनिस्ट्री है जिसे कहा जाता है अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री, जिसे प्रेरिताई सेवकाई कहा जाता है, दूसरी सेवकाई प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री जिसे भविष्यवक्ताई सेवा कहा जाता है, तीसरी मिनिस्ट्री जिससे सुसमाचार की सेवकाई जिसे इवांजलिस्ट सेवा कहा जाता है, चौथी मिनिस्ट्री जिसे पास्टरल जिसे चरवाई की सेवा कहा जाता है, और 5वीं मिनिस्ट्री शिक्षक टीचर उसकी सेवका ये 5 मिनिस्ट्री इन 5 स्वभाव के साथ धर्मी व्यक्ति के अंदर काम करेगी। फिर वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, भले वो साधारण गांव में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला हो या किसी यूरोप कंट्री में रहने वाला हो या गल्फ कंट्री में रहने वाला हो, यदि उसके भीतर इन 5 बातों के बारे में यदि वो सतर्क है और अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार है, वो कहीं पर भी खड़ा होगा, वो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से उस जगह में बहुत कुछ हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद चाहते हैं इन दिनों में हम इन बातों पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। और हमने आगे भी देखा गलातियों की पत्री 6 अध्याय और वचन 8 क्या कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और आगे ऐसा भी लिखा है, जो मनुष्य शरीर के लिए बोएगा, मतलब अपनी अभिलाषाओं के लिए बोएगा, अपनी वासना के लिए बोएगा, अपने लालच के लिए बोएगा, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बोएगा, मतलब शरीर के क्षेत्र में जो निर्णय, शरीर के क्षेत्र के चुनाव, शरीर के क्षेत्र के फैसले यदि मैं लेता हूं तो ऐसा लिखा है वो शरीर के ही द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। लेकिन आगे ऐसा भी लिखा है, जो आत्मा के क्षेत्र में बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को काटेगा। क्यों? क्योंकि पहला पुनरुत्थान धर्मियों का होगा, उस पुनरुत्थान में जो उठाए जाएंगे वही अनंत जीवन के वारिस होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद चाहते हैं कैसे भी करके हम पहले पुनरुत्थान के वारिस बने, ताकि हम पिता के अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे और बातों को हमने देखा, हम धर्मियों के निर्णय देख रहे, क्योंकि गलाती 6:8 कहता है शरीर के क्षेत्र में बोना और आत्मा के क्षेत्र में बोना, मतलब शारीरिक निर्णय और आत्मिक निर्णय, शारीरिक फैसले, आत्मिक फैसले, शारीरिक चुनाव, आत्मिक चुनाव। कभी कभी हम गड़बड़ी में हड़बड़ी में ऐसे कुछ निर्णय ले लेते हैं, कभी कभी जानबूझकर या अनजाने में हमसे गलतियां होती है, लेकिन डरो मत, यदि मैं धर्मी जीवन की चाल चल रहा हूं, हमने पिछले सप्ताह में देखा धर्मी 7 बार भी गिरेगा, खुदावन उसको खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम नए व्यक्ति का निर्णय देखेंगे। जैसे हमने शुरुआत की थी अब्राहम के निर्णय, इसहाक के निर्णय, हमने रूत का निर्णय देखा था, हमने पिछले सप्ताह में मूसा के निर्णय को या चुनाव को या फैसलों को खत्म किया था। वो एक धर्मी व्यक्ति जो अब्राहम था, जो इसहाक था, जो रूत थी, जो एक विधवा स्त्री, एक अन्य जाति से आई हुई, लेकिन उसके निर्णय उसे दाऊद की दादी बनाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अन्य जाति से आई हुई स्त्री यहूदी कौम में उसे मिला लिया जाता है। आमीन। तो मूसा के निर्णयों के बाद आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बात सिखाने वाला हूं, और ये बात मैं बताना चाहता हूं जो सेवा कर रहे, स्पेशली अगर कोई बहन है, कोई भाई है, कोई पास्टर लेवल पर सेवा कर रहा है, कोई इवांजेलिकल काम कर रही है, कोई बहन ट्रैक्स बांट रही है, किसी को घर घर जाकर सुसमाचार बता रही है, आज उन सेवकों के लिए स्पेशली ये वचन है। ऐसा नहीं कि विश्वासियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए भी है, लेकिन जो सेवकाई में है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम चलेंगे, आज हम अध्ययन करेंगे बारनबास के निर्णय और पौलुस के निर्णय, और उन निर्णयों के ऊपर बारनबास के निर्णय ने क्या अंजाम लिया और पौलुस के निर्णय ने क्या परिणाम लाया, आज उन बात पर बहुत सुंदर अध्ययन करेंगे। और आज चलेंगे हम पौलुस और बारनबास के निर्णय के पास। उस निर्णय के पास चलने से पहले मैं बताना चाहता हूं, बारनबास एक ऐसा व्यक्ति था जिसको गर्जना करने वाला पुत्र कहा गया था, और बारनबास को इस तरीके से चुना गया था कि जाकर वो परमेश्वर के
काम को अंजाम देता रहे। और बारनबास एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक अच्छा फैसला किया था अपनी जिंदगी में, और एक अच्छा फैसला करते हुए बारनबास ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच बाच कर वो पूरी प्रॉपर्टी उसने प्रेरितों के कदमों में लाकर डाल दी, और वो परमेश्वर का सेवक बन गया। और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। प्रेरितों का किताब उसका 4 अध्याय और वचन 36। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था, अर्थात शांति का पुत्र। बरनबास ये नाम प्रेरितों ने, शायद पतरस ने दिया होगा, यूहन्ना ने दिया होगा, पता नहीं, लेकिन प्रेरितों ने मिलकर उसे यह नाम दिया था। मिनिस्ट्री में उसको यह नाम मिला है। उसका पहला नाम यूसुफ था। वो साइप्रस का एक लेवी गोत्र का था, और लेवी गोत्र का मतलब मूसा के ही गोत्र से आने वाला था। वो हारून के गोत्र से था। जो याकूब के जो 12 पुत्र है उसमें से एक लेवी गोत्र है। उस लेवी गोत्र को ही परमेश्वर की मंदिर की विशेष सेवकाई दी गई थी। जो याजक, महायाजक, मंदिर के जो भी काम किए जाते थे वो काम लेवी गोत्र को दिया गया था। और ये उसी गोत्र से, उसी कौम से आया हुआ व्यक्ति है, और उसको नाम दिया गया है बरनबास। आगे ऐसा लिखा है, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। इसका मतलब बरनबास का यह निर्णय जो था बहुत ही अच्छा निर्णय था। अब उस निर्णय को लेकर आजकल की मिनिस्ट्री में लोग केवल पैसा मांगते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हुए, लोगों को भरमाते हुए, इमोशनल बातें बताते हुए उनको कहते हैं कि एक प्लॉट दे दो 1 गुंठे का 1000 स्क्वायर फुट का, आपको 10,000 स्क्वायर फुट का फार्म हाउस मिलेगा। यहां पे ऐसी कोई टीचिंग प्रेरितों ने नहीं दी, लेकिन यह व्यक्ति जब खुदावन को समर्पित हुआ, उसने जो भी भूमि थी, जो भी खेती बाड़ी थी, उसको बेचकर वो पैसा अपने पास नहीं रखा, तो उस पैसों को उसने प्रेरितों के पांव पे रख दिया, ताकि परमेश्वर का काम बढ़ता रहे, चलता रहे, सेवकाई आगे चलती रहे, विधवाओं को खाने पीने की व्यवस्था की जाए, जो अनाथ है उनको संभाला जाए। वो पैसा ये सारे परमेश्वर की सेवकाई में इस्तेमाल हुआ करता था। और यही बरनबास जो बहुत ही जबरदस्त काम करता था, यही बरनबास है, ये बरनबास जो पौलुस का जब उद्धार हुआ, जब पौलुस को जब एक नया जीवन मिला, जब उसका दर्शन उसने पाया यीशु मसीह का, आप सभी को यह संदेश पता है, पौलुस को प्रेरितों के पास यरूशलेम में लाने वाला यही बरनबास है। आगे जाकर कुछ ऐसा काम हुआ कि इन्हीं सेवकों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया गया था। फिर उसके पहले मैं आपको और एक निर्णय बरनबास का बताना चाहता हूं। जब अंतुकिया में कलीसिया फैल गई, यरूशलेम में एक बड़ा सताव शुरू हुआ। जब स्तिफनुस जो पहला खून का शहीद बन गया, जो पहला रक्त साक्षी हुआ, जब सब कलीसिया तितर बितर हो गई, यही शाऊल था जो कलीसिया के ऊपर सताव लेकर आया, और स्तिफनुस को मारने के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ था। स्तिफनुस के कारण एक बड़ा सताव आया, लेकिन उसके बाद यही शाऊल पौलुस बन गया। उसका परिवर्तन हुआ, उद्धार हुआ, हनन्ना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसकी आंखें उसे फिर से मिली, और पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर बपतिस्मा लेकर यह शाऊल पौलुस बन गया। और कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि यरूशलेम में कुछ यहूदी पौलुस को मारने के लिए थे, इसीलिए कुछ समय के लिए पौलुस को तार्स नाम का जो उसका गांव था, प्रेरितों ने उसको भेज दिया कि कुछ समय के लिए अपने गांव चला जा। कितने साल वहां था पता नहीं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, पौलुस की याद किसी को नहीं आई, पौलुस की याद बरनबास को आई। मैं इन चरित्रों के ऊपर बहुत स्टडी कर चुका हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, इसलिए नहीं बताता हूं। मैं इन बातों को एकदम उन पात्रों के अंदर घुसकर थोड़ा सा मैं कुछ सीखना चाहता हूं, और मैंने सीखा भी है और सीखता भी रहूंगा। बहुत सारी बातें मुझे बरनबास और पौलुस के जीवन से सीखने मिली। कुछ नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कुछ सकारात्मक बातें हमें इन किरदारों से दिखती है। बरनबास को याद आई पौलुस की कब? जब अंतुकिया में
तितर बितर होने की अवस्था में जब कलीसिया के लोग यरूशलेम से भागकर अपनी जान बचाकर जब वो अन्य जातियों में गए, अंतुकिया में इन्होंने जाकर यहूदियों को परमेश्वर का कलाम, जो हमें प्रेरितों का किताब 11 अध्याय वचन 19 से आगे ऐसा लिखा है, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके, साइप्रस और अंतकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी को और वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुलीनी थे जो अंतकिया में जाकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें बताने लगे। मतलब तितर बितर अवस्था में किसी ने अपने बीवी को खोया होगा, किसी ने अपने पति को खोया होगा, पति पत्नी ने बच्चों को खोया होगा, भाई ने बहन को खोया होगा, बहन ने भाई को खोया होगा। आज इन अवस्था में ये कलीसिया अन्य जाति में अंतुकिया में गई और वहां पर परमेश्वर का काम करने लग गई और उसके बारे में ये समाचार यरूशलेम में पहुंचा। तब यरूशलेम से बारनबास को अंतुकिया में भेजा गया और जब वो जाके देखता है कि बहुत सुंदर बात वहां पे दिखती है। बारनबास को जब भेजा गया था, थोड़ा सा मैं आपको वो बात पढ़वाना चाहता हूं। ऐसा लिखा है 21 वचन से आगे, प्रभु का हाथ उन पर था, मतलब अंतुकिया में जो तितर बितर अवस्था में गए थे उन पर था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया ने सुनने में आई तो उन्होंने बारनबास को अंतुकिया में भेजा। वो वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वो एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। आमीन, हालेलुया। ये अंतुकिया वही जगह है जहां पर मसीह ये नाम पहली बार कलीसिया को मिला। उसके पहले कोई मसीह नहीं कहता था, यहां पर भी मसीह नाम मिला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बारनबास एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। जब उसने देखा कि यहां पर बहुत ही सुंदर काम चल रहा है तो आगे 25 वचन ऐसा कहता है, तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, जो शाऊल का गांव था, जो बाद में पौलुस हो गया। ऑलरेडी पौलुस उसी जगह पे हुआ जब दमिश्कस के रास्ते में जब वो घोड़े के ऊपर से गिरा और दिन के दोपहर में वो अंधा हो गया और उसने यीशु मसीह की आवाज सुनी, शाऊल शाऊल तू मेरा विरोध क्यों करता है। वहां पर ही उसका उद्धार हुआ, उसने यीशु को अपनाया, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। वो यीशु के लोगों को मारने वाला व्यक्ति था, लेकिन यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, जिसका अनुभव हमें यहाँ पे मिलता है। आगे ऐसा लिखा है, जब वो उससे मिला तो उसे अंतुकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतुकिया में ही मसीह कहलाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अद्भुत बातें यहां पर हमें देखने मिलती है कि बारनबास ने जाकर, जिस शाऊल की चिंता कोई नहीं कर रहा था, जिस शाऊल के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, उस शाऊल को जाकर, यही बारनबास है जिसने जाकर उसे ढूंढा, और केवल ढूंढा नहीं तो उसे सेवकाई के लिए उसने उसे अंतुकिया में लाया, और अंतुकिया में लाकर उन्होंने 1 साल सेवकाई की, कलीसिया को बढ़ाया, बहुत सारे लीडर्स खड़े किए, बहुत सारे पास्टर्स खड़े किए, बहुत सारी कलीसिया स्थापित की, और तब पहली बार अंतुकिया में उन्हें मसीह नाम मिला, यरूशलेम में नहीं मिला। आज हम हमारे यरूशलेम में अटके हुए हैं, हमारे यरूशलेम में नहीं मिला, हमें थोड़ा बाहर निकलना होगा। हम लोग हमारे यरूशलेम में सेवा करते, लेकिन उसके बावजूद हम देखते कि अंतुकिया को जरूरत है क्या, साइप्रस को जरूरत है क्या, वहां पर हम जाते हैं। मसीह तब कहलाएंगे जब हम हमारे यरूशलेम से बाहर निकलकर लोगों को प्रभु में लाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को अपना यरूशलेम छूटता नहीं है, उसी कर्मों में पड़े हुए, उन्हीं रीति रिवाजों में पड़े हुए, उनको वही बातें अच्छी लगती है, लेकिन एक बाहर एक बड़ी भीड़ है जो यीशु के बिना मर रही है। बारनबास के अंदर एक बोझ था, और उसी के साथ उसने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा, और शाऊल को साथ में। शाऊल को क्यों लाया उसने? उसको पता था शाऊल एक ऐसा परिवर्तित मसीह है
जो पौलुस बना, जिसके अंदर खुदा के लिए अंदर आ गए, जो मारने वाला था अभी मरने के लिए तैयार है, वो पौलुस जब उसके साथ आता है 1 साल, क्योंकि ये जो शाऊल है एक फरीसी पंथ का था, जो बाइबल की ये जो तौरात शरीफ या व्यवस्था की किताब को मुंह बोली याद था, उसको एक ऐसा वचन से भरा हुआ परमेश्वर का दास था, उसको लेकर आज अगर हम होते तो क्या करते थे। मेरे बारे में ऐसा हुआ है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, मुझे पहले लोग प्रेज़ द लॉर्ड करने के लिए भी डरते थे, क्योंकि एक ऐसा गुंडा मवाली व्यक्ति, इसे मैं कैसे प्रेज़ द लॉर्ड करूं। मैं जिस चर्च जाता था वहां पे लोग मुझे हाथ भी आगे नहीं करते थे। आप सोचो, बारनबास का एक अच्छा निर्णय, एक धर्मी व्यक्ति का निर्णय, जिसके बारे में कहा गया है कि वो भला है, पवित्र आत्मा विश्वास से परिपूर्ण है, जो कलीसिया को उपदेश करता है कि प्रभु को लिपटे रहो। अब जब उसे इस सेवकाई में जब उसे लगा कि मेरे साथ कोई चाहिए, तब वो यरूशलेम में जाकर उसने पतरस से नहीं कहा कि मुझे कोई व्यक्ति दे दो कि मुझे सेवकाई के लिए चाहिए। उसने जाना कि मेरे साथ सेवकाई करने के लिए एक व्यक्ति है जो अपने घर में निराश बैठा हुआ है। यरूशलेम के यहूदी उसका घात करने के लिए बैठे हुए। तो बारनबास ने निर्णय लिया, मैं जाऊंगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसे वो आज्ञा मिली, उस अगुवाई में जाकर वो तरसुस से शाऊल को लेकर आता है। 1 साल वहां पर कलीसिया को वचन से परिपूर्ण किया जाता है। तब जाकर यरूशलेम में रहने वाले चेलों को या प्रेरितों को मसीह नहीं कहा गया है, अंत्योकिया जो अन्य जाति जेंटाइल्स लोगों के अंदर मसीह नाम पहली बार चेलों को मिला। आज मुझे आपको बताना, इस बारनबास का और शाऊल का निर्णय मैं बहुत आगे लेकर जाऊंगा, एक और एपिसोड उसके आगे होगा, क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसी बातें हो गई जो आत्मिक निर्णय लेने वाला वो शारीरिक बन गया, जो शारीरिक व्यक्ति था वो आत्मिक बन गया। शारीरिक व्यक्ति का अंत कैसे हुआ सेवकाई में, आत्मिक व्यक्ति के सेवकाई कैसे आगे बढ़ी, इन बातों पर बहुत अच्छा अध्ययन करेंगे हम। लेकिन यहां पर जो निर्णय हमें बारनबास का दिखता है, उस निर्णय के बाद ये सेवकाई करके आते हैं। उस दौरान कुछ ऐसी बातें होती है, याकूब की मृत्यु होती है, याकूब को मौत के घाट उतार दिया जाता है, पतरस को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। और इन सब बातों के बाद सब फिर से एक बार बारनबास और शाऊल को भेजने का एक महत्वपूर्ण निर्णय चेले जो यरूशलेम के अंदर थे, कलीसिया में वो निर्णय लिया जाता है जब हेरोदस की मृत्यु होती है। तो इस वचन को पढ़कर मैं रुक जाऊंगा। प्रेरितों का किताब 13 अध्याय वचन 1 से लेके आगे। अंत्योकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बारनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियस कुरेनी, और चौथाई देश का राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम। और शाऊल, मतलब शाऊल के पास केवल टीचिंग या पास्टर मिनिस्ट्री नहीं थी, केवल प्रेरिताई सेवकाई नहीं थी, तो शाऊल के पास प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री भी थी। लेकिन आज के दिनों में प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री का पूरा कचरा बना के रखा है लोगों ने। आज की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री कलीसिया की जड़ों को सड़ा रही है। आज की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री कलीसिया की जड़ों को मजबूत करने से अधिक कलीसिया की जड़ों को कमजोर कर रही है। मैं बताऊंगा आगे जाके इन बातों को भी। यहां पे जिन लोगों का जिक्र किया गया है, भविष्यवक्ता उपदेशक बोल के किया गया है, जिसमें बारनबास, शिमोन, लुकरनवानी कुरुसी जो कहा गया उसके लिए लुकियस, चौथाई देश का हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम, और शाऊल। 2 वचन कहता है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बारनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहां पर मैं रुकता हूं। यहां पे कलीसिया का, चेलों का, प्रॉफिट्स का, उपदेशक लोगों का उपवास और प्रार्थना के साथ एक निर्णय पवित्र आत्मा ने दिया कि बारनबास और शाऊल के ऊपर उपवास प्रार्थना के साथ उन्हें थोड़ा सा इंपार्टेशन कहा जाता है। आज इन बातों को लोगों ने मजाक बना के रखा है। इंपार्टेशन अनॉइंटिंग ऐसा नहीं होता है जिसके लिए कई समय तक उपवास प्रार्थना में जाना पड़ता है। अभी कोई भी किसी के पास जाता है, वो कहता है मैं इंपार्टेशन कर रहा हूं। यदि पुराने नियम से इंपार्टेशन करेंगे तो एलिया ने जो इंपार्टेशन अभिषेक किया, एलिया की मिनिस्ट्री खत्म, एलिशा की शुरू।
आज केवल लोग इंपार्ट कर ही रहे, लेकिन काम का नतीजा कुछ नहीं है। केवल लोगों को भौतिक बातों में उलझा कर रखा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और एक बड़ी भीड़ को इस गलत शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं गुमराह करके भरमाया जा रहा है। लेकिन एक सही प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री हम आगे भी देखेंगे। यहां पर प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में 2 लोगों के ऊपर अभिषेक करने का एक प्रस्ताव पवित्र आत्मा ने रखा। उस आज्ञा का पालन करते हुए उन पर प्रार्थना करके उन्हें आगे की सेवकाई के लिए विदा किया। क्यों हुआ ये? क्योंकि बारनबास ने जो निर्णय लिया कि अंतुकिया में वो अकेला सेवा नहीं कर रहा था, सारा क्रेडिट अकेला नहीं लिया उसने। ये वही बारनबास है जिसका नाम यूसुफ है, लेवी गोत्र का है, जिसने अपनी सारी धन दौलत बेचकर प्रेरितों के पैरों के ऊपर उस पैसे को डाल दिया और उस सेवकाई के लिए निकल पड़ा। आज लोगों को सेवकाई से गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, बारकोडिंग के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से केवल पैसा चाहिए। यहां पे किसी ने पैसा मांगा नहीं, पैसा देना ये गुनाह नहीं है, लेकिन आप फंड रेजिंग करते उस पर उंगली आ सकती है। यहां पर बहुत सुंदर बात हमें दिखती है, बारनबास के निर्णय, जिसने अपनी खेती बाड़ी बेचकर वो पैसा, वो धन चेलों के प्रेरितों के चरणों में डाल दिया। ये वही बारनबास है जो शाऊल को यरूशलेम में चेलों से मिलाता है, प्रेरितों से मिलाता है। ये वही बारनबास है शाऊल को फिर से उसकी जान बचाने के लिए तरसुस को भेजता है। ये वही बारनबास है जब जरूरत थी अंतुकिया में, तब उसने अकेले ने सारा क्रेडिट या सारा महत्व नहीं लिया, तो उसने एक निराश बैठे हुए, घर में बैठे हुए बेकार व्यक्ति को जाकर उसने प्रोत्साहित किया और कहा, बारनबास ने कहा होगा, शाऊल भाई चल, तेरी जरूरत है, हमें अंतुकिया में एक कलीसिया खड़ी करनी है। और उसने अपने शाऊल को लेकर वहां पे काम भी किया और उस काम का नतीजा यह है कि पहली बार अंतुकिया में चेलों को मसीह नाम दिया गया। इसके पीछे का अगर हाथ किसी का है तो वह हाथ है बारनबास का योग्य निर्णय, बारनबास का योग्य फैसला, बारनबास का योग्य चुनाव। उसने आत्मा के क्षेत्र में बोया, इसलिए आत्मिक काम हुआ और बड़ी तादाद में अंतुकिया के अंदर से हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बड़े उपदेशक और प्रॉफिट निकले। क्यों? बारनबास का निर्णय, अंतुकिया में आकर इस सेवकाई के द्वारा एक धर्मी व्यक्ति का निर्णय, जब वो अकेला खड़ा होता है, अकेला निर्णय लेता है, हजारों की तादाद में सेवकाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में फैलना शुरू होती है। आमीन, हालेलुया। आज फिर से बताना चाहता हूं, बारनबास की ओर देखो, जिसने उस जमाने में जो पवित्र आत्मा विश्वास से परिपूर्ण था, उसने निर्णय लिया, इसलिए अंतुकिया में कलीसिया को या चेलों को पहली बार मसीह नाम मिला। आमीन। मेरा मसीह नाम होने से, इंग्लिश नाम होने से मैं मसीह नहीं होता हूं, मेरा चरित्र लोगों के सामने रखता जाता है। मेरे चरित्र को पढ़कर लोग कहते हैं, हाँ निश्चय ये यीशु मसीह का व्यक्ति है, अब उसे मसीह कहा जाता है। मसीह वो है जो मसीह का चेला है, जो मसीह के नक्शे कदम पर चलता है, जो मसीह का अनुकरण करने वाला है और उसके वचनों के अनुसार जीवन जीने वाला है। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले और बारनबास के समान आत्मिक निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए आपकी अगुवाई करे। आइए दुआ के साथ इस सभा को हम खत्म करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में हम आपको धन्यवाद देते, आपका शुक्रिया अदा करते कि आपने फिर से एक बार हमसे बात की और एक नई विषय की हम कदम बढ़ा रहे हैं। और प्रभु जी, बारनबास और पौलुस के निर्णय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारी नई बातें आपने हमें सिखाई है, इसलिए धन्यवाद देते। प्रभु जी, दुआ करते जो सेवकाई कर रहे, जो विश्वासी है, सभी को छू लेना और धर्मी जीवन में चलते वक्त धर्मी निर्णय लेने के लिए, धर्मी चुनाव करने के लिए, धर्मी फैसले लेने के लिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई करे, ताकि वो शरीर के क्षेत्र में नहीं तो आत्मा के क्षेत्र में बोकर अनंत जीवन के वारिस बने। ऐसा अनुग्रह उन पर कर। धन्यवाद देते खुदावन, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते और विश्वास करते खुदावन, निश्चय प्रभु जी आज आपने हमसे बात की है और कुछ क्षेत्रों में जहां पर हम कमजोर है वहां पर आपने हमें मजबूत किया है।
धन्यवाद देते प्रभु। यदि देखने वालों में से कोई बीमार है, यीशु के नाम में आपका यहोवा राफा नाम का चंगा करने वाला अभिषेक इसी वक्त उन पर उतर कर आए। मैं डिक्लेयर करता हूं, क्लेम करता हूं, 1 पतरस 2:24 के अनुसार तेरे कोड़े खाने से जो भी बीमार देख रहे इसी वक्त चंगे हो जाए। प्रभु, कोई उलझन में है, कोई परेशान है, कोई समस्या में, फैमिली प्रॉब्लम में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, जॉब के प्रॉब्लम से, बिजनेस के प्रॉब्लम में, वैवाहिक प्रॉब्लम में, पति पत्नी के प्रॉब्लम में, बच्चे और मां बाप के प्रॉब्लम में, ये सारे प्रॉब्लम यीशु के नाम में चले जाए और वो धर्मी जीवन में चले। एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान ले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, माफी मांगे और माफ करते हुए प्रार्थनाशील जीवन जीते हुए धर्मी जन की प्रार्थना का अनुभव लेकर उनके जीवन में अब तक जो हुआ नहीं वो बातें आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक और पारिवारिक क्षेत्र में यीशु के नाम में उतर कर आए। धन्यवाद देते, सारा आदर, सारा परमेश्वर महिमा आपको देते हैं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। सभी कलीसिया को, सभी प्रभु जी जुड़े हुए हर भाई बहन को तेरे पवित्र लहू के अंदर आज मैं ढकता हूं और विनती करता हूं यीशु के नाम में तेरे फरिश्तों का लश्कर और पवित्र आत्मा के अग्नि का बाड़ा उनके चारों ओर बना रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें आशीषित करते हुए आपका इकलौता पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु करे आज के इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा यदि आपको खुदा ने छुआ है, आपके जीवन में काम हुआ है, आपको अगुवाई की है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और प्रभु के राज्य में एक अच्छा काम करके परमेश्वर के लिए एक अच्छा गवाह हम बने। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे यीशु के नाम में। मे गॉड ब्लेस यू।